हेलो बच्चा पार्टी, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी के सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चे ना काफी देर से एक चीज को लेके बात कर रहे थे बार बार कि सर हमें ना सीए इंटर मई 2026 की ना स्ट्रेटेजी के बारे में बता दीजिए कि जो लास्ट के अब 3 महीने बचे हैं ना हमारे पास, फेब मार्च एंड अप्रैल, हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि हम मई 26 के एग्जाम्स को क्लियर कर सकें। तो बेटा ये जो आप लोगों के मन में सवाल है उसी को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं इन सारी चीजों को आप लोगों को एक बार बताने वाला हूँ कि किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें हमें करनी है ताकि सी इंटर मई 26 के एग्जाम्स को हम क्लियर कर सके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, अंत तक सुनेगा, आपके लिए बहुत सारे टेक अवेज होने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूँ जो मई 26 में बच्चे देने वाले वो कौन से प्रकार के, 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स मैं मानता हूँ जो यहाँ पे बच्चे तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना। एक है जिनका पहला अटेम्प्ट है मई 26 में, चाहे वो सिंगल ग्रुप है चाहे बोथ ग्रुप है। हाँ सर हम तो अभी तक कंफ्यूज है सिंगल की बोथ, हाँ तो मैं उसका भी आप लोगों को बता दूंगा, निवारण डोंट वरी। तो फर्स्ट है एक वो बच्चे जिन्होंने अभी जैन 26 में एग्जाम दिए थे, अभी कपल ऑफ डेज पहले आप लोगों का एग्जाम कंप्लीट हुआ था, एटलीस्ट जो बोथ ग्रुप वाले थे ऑडिट का, और उनके एग्जाम्स उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं गए। सो दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि हम हाँ अब हमें भी दोबारा से तैयारी पे लग जाना है, ठीक है ना। और एक है जिन्होंने सिंगल ग्रुप भी दिया था जैन में, सिंगल ग्रुप दिया था और अब वो अपने पास सेकंड ग्रुप की तैयारी करने वाला है। तो मान लीजिए उन्होंने फर्स्ट ग्रुप दिया, ठीक गया, अब वो सेकंड ग्रुप की अपने तैयारी करने वाले। तो देयर आर डिफरेंट सेट ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे पास तैयारी करने वाले। नाउ एक मैं ओवरऑल आप लोगों के सामने प्लान रखने वाला हूँ स्पेसिफिकली फॉर दो सेट ऑफ स्टूडेंट जो पहली बार देने वाले हैं। हाँ और जिन्होंने जैन में दिए थे, एग्जाम्स उनके नहीं हुए, तो उनका तो ऑब्वियसली क्लासेस तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, उनको रिवीजन्स वगैरह अच्छे से करने, ठीक है ना। हाँ जो बच्चे आप फर्स्ट टाइम देने वाले उनके लिए अगर मैं बोलूँ तो बेटा या तो आप दोनों ग्रुप्स में अपीयर करने वाले हैं सिंगल ग्रुप के लिए, तो मैंने ना दोनों के लिए थोड़ा सा रिवीजन्स ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। एक 6 पेपर देने वाला है, एक 3 पेपर देने वाला, सेम प्लान कैसे लगेगा। तो मैं एक टेंटेटिव ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास 2 फरवरी से लेके अभी आप लोगों के सिलेबस कुछ बच्चों के चल रहे हैं मोरलेस 8-10 फरवरी तक जैसे कंप्लीट होंगे। मैं एक टेंटेटिव ले रहा हूँ, कुछ बैकलॉग्स है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, तो मैंने टेंटेटिव लिया 15 फरवरी तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। हाँ इसमें भी प्लस माइनस फ्यू डेज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि किसका कितना सिलेबस पेंडिंग है, ठीक है ना। अगर 15 फरवरी को कंप्लीट होता है, 16 फरवरी से मैं मान के चल रहा हूँ आप रिवीजन शुरू कर रहे हैं, तो 45 डेज इज फॉर फर्स्ट रिवीजन। तो आपके 45 डेज के आप रखिए फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन रखिए 25 डेज की, ठीक है ना। और लास्ट के देखो 4 दिन तो हमारे एडवांस अकाउंट में चले जाएगा, हमारे 3 तारीख से पेपर शुरू, रिवर्स कर दो 4 डेज, तो 2 तारीख 1 तारीख और 29 और 30 अप्रैल, तो 4 दिन तो हटा ही दो। तो हमें जो भी अपना प्लान बनाना है ना आप लोगों को, इसमें जो भी बच्चे ने अपने हिसाब से भी चेंजेस करने, प्लीज मेक श्योर लास्ट के 4 दिन 5 दिन एडवांस अकाउंट्स के लिए अलग से हटा देना, ठीक है ना। ये ना हम अपना प्लान लास्ट तक लेके जाते हैं, बाद में जाके एकदम से प्लान में चेंज हो जाते हैं, तो उसको अभी ध्यान रखना कि हमारा जो भी प्लान बने 27-28 अप्रैल तक ही बने, ठीक है ना। थर्ड रिवीजन हम कोशिश करेंगे अगर आपको टाइम अलाउ करता है आप थ्योरी सब्जेक्ट्स की और या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स की कोशिश करना, अगर टाइम आपको अलाउ करता है तो। काफी बच्चे क्या करते हैं जो उनके कुछ सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट होते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम मिलना शुरू होता है, तो उन्होंने अभी से कुछ चैप्टर्स की सब्जेक्ट्स की रिवीजन चालू कर दी होगी, तो वो बच्चे अपने पास ये इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं स्पेशली बोलता हूँ थ्योरी सब्जेक्ट्स की, लॉ ऑडिट की एक एक्स्ट्रा रिवीजन करो, ठीक है ना। जो बच्चे सिंगल ग्रुप देने वाले हैं वो बच्चों को बोलूंगा बेटा 3 रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है ना। आप सिंगल ग्रुप देने, हाँ फर्स्ट ग्रुप ओनली है, थोड़ा सा समय आपको ज्यादा निकालना पड़ेगा, एडवांस अकाउंटिंग टैक्सेशन का सिलेबस ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। ओनली सेकंड ग्रुप है, दिक्कत कम आती है, ठीक है ना। तो 40 डेज में मान के चलते फॉर द फर्स्ट रिवीजन रखो, 20 डेज फॉर द सेकंड एंड 10 डेज फॉर द थर्ड रिवीजन, ठीक है ना। ये हम अपने पास लेके चलते हैं, हम 3 रिवीजन कोशिश करेंगे करने की, ठीक है ना। हाँ जिन बच्चों को है सेकंड ग्रुप तो ऑब्वियसली सिर्फ सेकंड ग्रुप देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उन बच्चों के पास तो एक्स्ट्रा और आपके पास में मिल जाएंगे, क्योंकि 3, 5 और 7 और मई को है, तो उनका 9 मई से पेपर शुरू है, तो 5-1 मई तक वो अपने पास में और एक हफ्ता उन लोगों को एक्स्ट्रा प्लान मिल जाएगा करने के लिए, ठीक है ना। नाउ किन किन चीजों का ध्यान रखना है इन योर रिवीजन फेसेस, ठीक है ना। आई हैव रिटन डाउन मेनी पॉइंट्स फॉर यू, आप इसमें से बहुत सारे टेकअवेज ले पाएंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा चीज जो लगती है आपको वर्क करती है वो भी आप अपने पास इंश्योर करें। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज के कोई भी आपके एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट जो टीचर ने कराए हुए हैं उनको अपने पास सबसे पहले देखना है, फिर आप अपने पास मैक्सिमम क्वेश्चंस खुद एक बार करने हैं, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आप बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं, मैं मानता हूं। सेकंड थर्ड रिवीजन में बेटा क्या होता है आप क्वेश्चंस कम कर पाते हैं क्योंकि समय कम होता है, तो हम उससे काफी क्वेश्चंस ऑडिट अप्रोच से कर लेते हैं। फर्स्ट रिवीजन में आप हाथ से क्वेश्चंस की सॉल्विंग कर पाते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट 50 से 60% कोशिश करो, उन क्वेश्चन को सिलेक्ट कर दो जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स है। वैसे काफी जगह में आप लोगों को जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो एलडीआर क्वेश्चन तो दिए होते हैं, बट मैं फिर भी बोलता हूँ अपनी तरफ से भी जो आपको डिफरेंट क्वेश्चन लगते हैं उन्हें भी साथ साथ मार्क करते चलो, अपनी नेक्स्ट रिवीजन के लिए आप लोगों को मदद रहती है, ठीक है ना। आईसीएस स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चन हेडिंग लिखी होती है उनको कोशिश करें उन पर स्पेशल फोकस दे, बिकॉज इग्नोर ना करें, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। आईसीएस वाली जितनी चीजें हैं हमारे पास वो इंश्योर करनी होती है, बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट जहां जहां पे दिए हुए जिस टीचर के द्वारा आप लोगों को मेक श्योर कि उसका भरपूर फायदा उठाए। कोशिश करें कि आपके पास मेन फायदा पता है क्या होता है, जब आपने रिवीजन कर रहे हैं ना आपके दिमाग में हमेशा पता क्या होनी चाहिए, लास्ट 1.5 डेज के हिसाब से स्ट्रेटेजी आपको इसको प्लान करना है अभी से,
कि यार मुझे लास्ट 1.5 डेज रखना है, हाँ पहले सब्जेक्ट के लिए मैं 4 से 5 दिन रखूंगा, बाकी सब्जेक्ट में 1.5 डेज मुझे उसको लेके चलना है। तो मुझे अपने सब्जेक्ट से डुप्लीकेसी हटाते चलनी है। अगर जहां पे चार्ट से मेरा सब्जेक्ट पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है तो मैं कोशिश कर लूं चार्ट में अगर 90% है तो 10% भी चार्ट में ही चीजें डाल दूं, ताकि अगली बार मैं चैप्टर ना देखूं, अपना थ्योरेटिकल पोर्शन ना देखूं, सिर्फ चार्ट से कर लूं। मुझे वो डुप्लीकेसीज खत्म कर जाना। पहली बार में जितनी डिटेल इलेबोरेटेड करने करो उसको अपने पास कोशिश करनी है कि उसे कम से कम करते जाओ, और लास्ट में वही हम 1.5 डेज पे पहुंच जाएंगे। उसको दिमाग में हमेशा रखना है, ठीक है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस जिस जिस टॉपिक की है वो साथ साथ करते चलो। जो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज केस स्टडीज होती है उन्हें अपने पास कोशिश करो साथ में कर लो। जो मल्टीपल टॉपिक्स को लेकर इन्वॉल्व होती है उन्हें ऑब्वियसली सिलेबस कंप्लीशन के बाद या उन टॉपिक्स कंप्लीट होने के बाद करो। थ्योरी सब्जेक्ट्स में मैं बोलता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीजों का भी ध्यान रखो। हैंड रिटन चार्ट्स अपने पास, समरी नोट्स आप लोगों के पास बने होते हैं, बहुत जगहों में टीचर्स के द्वारा दिए होते हैं, जहां नहीं अपनी तरफ से जरूर बनाओ। कोशिश करो जितना उसे समराइज कर सकते हो अगली बार, ताकि वो बेटर हो। पॉइंटर्स याद रखने, देखो याद तो करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते हम लोग, पेपर देने हैं, क्लियर करनी है ना सीए। मुझे अपने पास कमेंट के अंदर ही चाहिए कि सर वी विल बी क्लियरिंग सीए इंटरमीडिएट 26 एग्जाम्स, हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे, मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है ना। रिटर्न प्रैक्टिस उसकी भी करनी है, कोशिश करो एक आधा क्वेश्चन हम अपने पास डेली प्रैक्टिस करेंगे। जब जब हम रिवीजन कर रहे हैं चाहे लॉ की, ऑडिट की, कुछ एक दो क्वेश्चंस लिख के देखो अपने पास में। क्यूमुलेटिव रिवीजन, जब भी कोई चैप्टर चल रहा है, मान लो आपने उस चैप्टर के लिए 4 दिन अपने पास प्लान में रखे हैं, तो जब आप उसको सेकंड डे कर रहे हो तो फर्स्ट डे वाला पहले रिवाइज कर लो, जब आप थर्ड डे कर रहे हो तो फर्स्ट और सेकंड डे वाला रिवाइज करो। इससे क्या होता है, वो चैप्टर आपके पास में होता है पूरा मजबूत तरीके से होता है। क्यूमुलेटिव रिवीजन करनी है चैप्टर वाइज। फोकस ऑन दी कीवर्ड्स, जैसे मैंने बोला वर्ड्स को याद रखना है बेटा, कोशिश करनी है उन्हें अंडरलाइन सर्कल जो है अपने पास में कोशिश करते चलिए, और उन पे ध्यान रखना है। वो चार्ट्स वगैरह में जब होते हैं ना बार बार पढ़ते हो, और एक ही नोट्स को अपने पास जो अब रखोगे ना, वही सेकंड रिवीजन, वही थर्ड रिवीजन, वही पेपर वाले दिन रखने। अलग अलग रिवीजन पे, अलग अलग नोट्स पे नहीं जाना, अभी से एक ही जगह से देख लो कि कहाँ पे अपने पास हमने करना है, ठीक है ना। सब्सिक्वेंट रिवीजन में सेकंड थर्ड रिवीजन क्या रखेंगे, फोकस ऑन दी कंसेप्चुअल्स, जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। सारे क्वेश्चन तब हाथ से नहीं करने होते, हमें कुछ ऑडिट कुछ प्रैक्टिस करना होता है, तब तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन कर लिए हर चैप्टर के पास, बहुत है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस अब अगली बार के लिए कर लो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर है, क्वेश्चंस की लिस्ट वैसे आप लोगों को दी होती है, ठीक है ना। चार्ट ऑफ सोर्सेज जरूर बनाओ। बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज कहाँ होता है, अरे यार मेरा वो वाला आरटीपी रह गया देखना, अरे यार मेरा उसका तो पीवाई क्यों नहीं देखा, अरे यार मेरा एमटीपी रह गया। बेटा अभी से अपने पास कोशिश करो हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को ये इंश्योर करना है, क्या मेरे स्टडी मेट सारा हो गया, क्या मेरे जैसे मेरे में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो आपने कर लिए, क्या आरटीपीस हमारे कहाँ तक कवर है हम उसके आगे वाले देख लिए, क्या पीवाईक्यूज हमारे हो चुके। अगर वो चार्ट ऑफ सोर्सेज सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आप बना लोगे, वहां टिक करते चलोगे, तो आपको कभी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जितना चीज को आप अपने पास में बोलूं आप इजी करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, सिंपल करेंगे, उतना आप लोगों के लिए कन्वीनियंट रहेगा, बेटर रहेगा। बेटा थोड़ा सा ना हमें अपने पास में ना चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, उसे सिंपल करना है, और मैं हमेशा इसी चीज पे बिलीव करता हूँ बेटा, जितना सिंपल रखोगे ना उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है जी। नाउ कुछ चीजों का ध्यान जो हमें रखना है, सबसे पहले आपके लिए सारे सब्जेक्ट इक्वल है। हाँ, किस सब्जेक्ट से प्यार ज्यादा होता है, किससे नफरत होती है, ठीक है ना, वो अलग बात है भाई। अपने को सारे पेपर पास करने, बढ़िया तरीके से नंबर लेकर आए, और मैं सच में बता रहा हूँ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी काइंड ऑफ, मैं बोलूँ वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ, कई बार आपको सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। जैन 26 के एग्जाम में देखने को मिला भाई, कई बार आप लोगों के पास जिन चैप्टर से हम सोच के जाते हैं ना इससे क्वेश्चन नहीं आता, आप देखो एबीसी एनालिसिस वगैरह बेटा सारे के सारे धरे रह जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को कोशिश करनी है जब आपके समय है तो आप लोगों को 100% कवरेज करनी है, अभी से कोई सिलेक्टिव कवरेज पे नहीं जाना है, अभी कोशिश करनी है हम पूरी की पूरी करेंगे, सिलेक्टिव नहीं करनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हमें टॉपिक्स नहीं छोड़ना, अभी टाइम है, वो लास्ट में जाके हम देखते हैं अगर कोई टाइम या दिक्कत की वजह से हम किस टॉपिक को छोड़ के जा रहे हैं। अभी कोशिश करनी है पूरा सिलेबस रिवाइज करना, बढ़िया तरीके से करनी है चीजें, ठीक है ना। स्टडी एटलीस्ट 2 से 3 सब्जेक्ट स्टडी मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ, बच्चे का अपना होता है, कोई कहता है मैं सिंगल सब्जेक्ट स्टडी करना चाहता हूँ, कोई कहता है 2 सब्जेक्ट, जिसको जैसे करना, 2 से 3 मैं जनरली मानता हूँ इज अप्रोप्रिएट। ड्यूरेशन कोशिश करो 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव हम लेके आए कंसिस्टेंटली फ्रॉम अभी से लेके अंत तक। हाँ, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स आप लोगों के पास में जरूर चाहिए होते हैं। टाइम टेबल बनाओ, डे वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, मेक अ टाइम टेबल। अपने पास एक ओवरऑल प्लान रखो कि यार 45 डेज या 50 डेज या जैसे 40 डेज में अपने करना है, एक बार क्या एलोकेट कर दो। डे वाइज जो आपने सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाया वो घंटों के हिसाब से ना वो वीकली बनाते चलो, ओवरऑल पूरा बना दो, एलोकेशन कर दो एक बार ऑन अ पीस ऑफ पेपर, फिर वीकली प्लान पे आपका आर वाइज आर डिसाइड करके रख दो, और फिर से अपने पास वीकेंड पे देखो कितना अचीव हो गया, कितना अचीव नहीं हुआ है, और फिर अकॉर्डिंगली नेक्स्ट वीक का आगे प्लान बनता है, ठीक है ना। टेस्ट जरूर देने हैं इवेल्युएट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं कम से कम बोलूंगा एक एक फुल सिलेबस टेस्ट तो बाद में देना ही देना। बीच में अगर कुछ जगहों पे अगर आपको लगता है जो चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, कोई लगता है, तो उनके चैप्टर वाइज वाले भी जो अवेलेबल होते हैं आपके टेस्ट वो दे दीजिए, क्यूमुलेटिव 50 मार्क्स का दे दीजिए, 30% सिलेबस, 40%, 50% सिलेबस के, वो भी बीच में जरूर दो, एक एक दो। अभी तो हम दे सकते हैं, अभी नहीं देंगे फिर लास्ट में जाके मैं बोलता हूँ सिर्फ एक एक ही दे दो, एटलीस्ट इतना तो कर दो, बट अभी टाइम है ना, तो कोशिश करो बीच में एक एक दो अगर दे सको तो, ठीक है ना।
स्पेशल फोकस आरटीपी एमटी पीवाईक्यू नीडलेस टू से वो करना ही करना है, अप टू डेट टिल डेट कोशिश करनी है। हाँ, जो बच्चे बिल्कुल सेल्फ स्टडी वाले होते हैं या मतलब लेट से टीचर के द्वारा नहीं कवर किए गए थे लेट से, तो उस केस के अंदर में क्या होता है, आप लोग एटलीस्ट पिछले 3 से 4 अटेम्प्ट के आरटीपी और पीवाईक्यू जरूर करें, ठीक है ना। रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इवन फॉर सब्जेक्ट्स, आप सिर्फ प्रैक्टिकल की नहीं, इवन फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जैसे बोल रहा हूँ, लॉ ऑडिट में भी कोशिश करें लिखने की एक एक दो दो क्वेश्चन की, ठीक है ना। मेक यूज ऑफ द रिवीजन वीडियोस, आप लोगों के लिए बेटा ढेर सारा कंटेंट आप लोगों के लिए इवनली जैन 26 में जैसे मैंने अपने सब्जेक्ट के लिए एडवांस मैराथन वीडियोस फ्रेश लेके आया था, तो बेटा उनका फायदा उठाओ। ऐसे जिस सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए बेटा लेटेस्ट वीडियोस अवेलेबल है वो अपने पास फायदा उठाओ, जो आनी है आप लोगों को रिस्पेक्टिव टीचर से मान लीजिए, तो आपके पास जैसे जैसे आते हैं उनका फायदा उठाओ। जब जब आप लोगों को दिक्कत आती है आप उसका फायदा उठा सकते हैं। बट मेरा एक चीज और मानना है, आप बेटा रिवीजन वीडियो को सिर्फ उतने ही पर्टिकुलर टॉपिक है उस चैप्टर की देखो जहाँ दिक्कत है, अदरवाइज जितनी सेल्फ स्टडी करोगे ना उतना बेस्ट है। बेटा सेल्फ स्टडी से ऊपर कुछ नहीं है। बच्चे कई बार क्या होता है सिर्फ रिवीजन वीडियोस, सिर्फ वीडियोस पे ही ध्यान रखते हैं लास्ट तक, पेपर वाले दिन तक। बेटा जब तक आप खुद नहीं बैठोगे ना, पढ़ोगे नहीं, जब तक खुद दिमाग नहीं लगाओगे, क्वेश्चन को खुद सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी मैक्सिमम से मैक्सिमम करिए। ये वो समय होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के भरोसे मत रहिए, ठीक है ना, कि आप सिर्फ वीडियो देखने बैठ जाते हो, अपनी खुद का दिमाग नहीं लगाते। पेपर में नया क्वेश्चन टाइप आता है, नया चीज देखने को मिलती है, खुद का दिमाग लगाना है, तो इसलिए खुद वो घर पे ही एफर्ट डालना है, वो टेस्ट देने हैं, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना। गलतियों को पता चलता है, हमारा को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है ना। देन कुछ जनरल बातें करूंगा। फर्स्ट चीज, नींद वगैरह डाइट वगैरह प्रॉपर रखिए। ये ना हो, कई बार मैंने देखा बच्चा ना एकदम से मोटिवेट होकर ना एक्सटेंसिव स्टडी में चले जाता है, वो दिन के सिर्फ 4-4 5-5 घंटे सो रहा होता है। वो कहता है हफ्ता 10 दिन तक अलाउ कर दी थी बॉडी, उसका धीरे धीरे आपके पास फिर वो ट्रेन आउट होना शुरू हो जाते हैं, फिर वो लेस एनर्जी, मन नहीं लगता, तबियत खराब होती है। वी हैव टू मेक इट श्योर कि हमारी हेल्थ बहुत सही रहे, ठीक रहे, तो उसके लिए सही नींद, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट जरूर है कि आपकी ठीक रहनी ही चाहिए, ठीक है ना, बिकॉज हमें अपनी एनर्जी मोमेंटम मेंटेन रखना फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स ऑलमोस्ट, ठीक है ना। देन बीच बीच में ब्रेक्स आप लोग जैसे आते वो एक्सरसाइज में बोलूंगा, ये नहीं है कि आप जिम वगैरह, मैं 15-20 मिनट अपने पास में चाहे वॉक करके आगे आधा घंटा जो भी है, इतना आप जरूर दे सकते हैं। आधा घंटा अपने आप में अलग से अपने पास में थोड़ा सा रिजुवनेट हो जाता है, वो जरूरी होता है, ठीक है ना। हफ्ते के अंदर में 2-3 घंटे के आपने अपने पास ब्रेक निकाल ली, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है ना, वो इतना ही रखना है, बहुत ज्यादा नहीं, खासकर वो स्टूडेंट जो दोनों ग्रुप के लिए टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड, वो तो बहुत है, देखो अपने ऊपर विश्वास रखना है। आप प्लीज सबकी दुनिया की सारी बातें छोड़ दीजिए। क्या होगा बेटा, रिजल्ट के बारे में सोचेंगे ना, पेपर के बारे में एकदम से सोचेंगे ना, पेपर क्या आएगा, मुश्किल आ गया, ये हो गया वो हो गया, तो क्या करेंगे बेटा, आपके हाथ में क्या है, सिर्फ कर्म एंड दैट इज प्रिपरेशन करना। पेपर कैसा आएगा, रिजल्ट क्या होगा, उसका अभी हमें कुछ नहीं पता, ना हमें उसे सोच के समय खराब करना है। मेरे सब्जेक्ट, मेरे दोस्त की कितनी तैयारी होगी मुझे कुछ नहीं सोचना, वो कितनी रिवीजन करेगा मुझे कुछ, मेरे को अपने से मतलब है भाई, मेरे को अपनी तैयारी करनी, अपना बेस्ट देना जो अवेलेबल टाइम है, क्योंकि बाद में अपने रिजल्ट के लिए मैं ही जिम्मेवार होऊंगा, चाहे मैं पास चाहे मैं नहीं होऊंगा। तो अगर हमने पास होना है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है, हमें किसी और को नहीं देखना, हमें खुद मेहनत करनी है, किताब उठानी है, पढ़ना शुरू करना है, औरों को देखना बंद कर दीजिए, और हम अपना बेस्ट देंगे ही देंगे जो हमारा बचा हुआ समय है। जो बच्चे तो इस बात का पालन करेंगे वो बच्चे अपने पास में अगली बार May 26 क्लियर करेंगे, और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ हम अपने पास चीज़ों को देखते रहेंगे, सिर्फ अपने पास सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, हम एक्ट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे, फिर हम रह जाते हैं। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम अपने पास में अपनी मेहनत करनी चालू करें, मेहनत करनी चालू करें, ठीक है ना। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, मैं तो कभी कहता ही नहीं कि आपके पास में आसान होने वाला है। भाई सीए कोर्स मैं नहीं बोलूंगा इज इजी, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ आपके पास डेडिकेशन, लॉट ऑफ सेक्रीफाइस फ्रॉम यू पीपल, बट आई टोटली नो इट इज गोइंग टू वर्थ इट। ये आपके पास जीवन के अंदर जब आप लोग कल को सक्सेसफुल होंगे, आप लोग अभी सी इंटर की जर्नी क्लियर करेंगे, आप लोग को यह रियलाइज होगा यार हमने इतनी मेहनत करी थी, उसका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, उसका रिवॉर्ड हमें मिल रहा है, ठीक है ना। और इस स्ट्रगल से ना कभी भी डरना नहीं है, आप लोगों को कभी भी डरना नहीं चाहिए, बिकॉज ये कहानी भी है ना जो एक सक्सेसफुल होने के बाद आपको सबको बतानी भी तो है ना। कल को यार जब अपने पास हो जाएंगे तो आप भी तो सक्सेस स्टोरीज डालेंगे ना, तो उस चीज़ को अपने पास में क्या है, ये नहीं सोचना कि यार मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी बार हम अपने जीवन के अंदर में जो हमारे साथ खराब चीज़ें हो रही होती है, हमारे पास हम लो चीज़ें हो रही थी, हम उसी पे ध्यान लगाते हैं, बिकम नेगेटिव, और फिर वो और ज़्यादा चीज़ रेकरिंग होनी शुरू होती है और हमारा प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर व्यक्ति की लाइफ अलग अलग है, हर बच्चे का अलग अलग तरीके से माइंडसेट अलग अलग, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, अलग अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग है। आपने देखना है आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के हिसाब से आप अपना बेस्ट कितना दे सकते हो। आपके पास टाइम है, टाइम सबके पास बराबर है, आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो मेक श्योर अपने पास जो आप आज सेक्रीफाइस करने वाले ना, इसको आपको कल को रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, अपना बेस्ट दीजिएगा जो भी बचा हुआ समय है। हाँ, आप लोगों को मेरे से या टीम से कोई भी चीज़ की अगर रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली फॉर एनी सब्जेक्ट,
स्पेसिफिकली एनी टाइप ऑफ प्लानर, स्पेसिफिकली फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग, तो प्लीज मेक श्योर कमेंट के अंदर जरूर लिखिएगा ताकि हम वो चीज आप लोगों को अवेलेबल करा पाए। बस मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, एक कमेंट जरूर डालना है, सर वी आर गोइंग टू गिव आवर बेस्ट इन सीए इंटर May 26 एग्जामिनेशन एंड हम फोड़ के आएंगे, हम उसकी तैयारी जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो इसके साथ बेटा मैं वीडियो को अंत करता हूँ। अपना ख्याल रखिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करें, हम सभी आप लोगों के साथ है हर समय, और आप लोगों के लिए जो भी और यूजफुल कंटेंट होगा वो आप लोगों के लिए इसी चैनल पे लेके आता रहूंगा, ठीक है ना। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, लव यू, बाय बाय।